सुप्रभात बच्चों। शहीद राजपाल डीएवी पब्लिक स्कूल दयानंद बिहार की प्राचार्य महोदया, सभी शिक्षकगण एवं सभी कर्मचारियों की तरफ से बच्चों आप सभी को संस्कृत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, संस्कृत दिवस वैसे तो श्रावणी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन प्राचीन काल में हमारे यहाँ पर एक विशेष प्रकार का संस्कार किया जाता था, जिसको यज्ञोपवीत संस्कार या वेदारंभ संस्कार भी कहा जाता था। और इसी दिन उसको ये समझाया जाता था आचार्य के द्वारा कि व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षयापनोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। अर्थात आज आप हमारे पास गुरुकुल में आ गए हैं, आज से आपकी एक विशेष प्रकार की दीक्षा यानी शिक्षा आरंभ होती है, और ये एक प्रकार का व्रत है जो 12 वर्षों तक आपको पालन करना है, इस व्रत का पालन करना है। तो इस प्रकार से उसको ये अवबोध कराया जाता था, ज्ञान कराया जाता था कि वास्तव में उसका उद्देश्य, शिक्षा लेने का उसका उद्देश्य क्या है। फिर उसके बाद समझाया जाता था, जिसको समावर्तन संस्कार, हमारे शास्त्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि में 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया है। गर्भाधान संस्कार से लेके अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं। तो उसी में एक आता है समावर्तन संस्कार। जैसे वेदारंभ संस्कार में वेद पढ़ना आरंभ करता है बच्चा, यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसका, और जब वो जाने लगता है गुरुकुल से, तब उसको वो शिक्षा याद दिलाई जाती है कि आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, स्वाध्यायात् मा प्रमद इत्यादि। अर्थात आपका जीवन समाज के लिए है, आपने जो शिक्षा प्राप्त किया है वो समाज में आपको देना है। तो बच्चों, वैसे भी हमारे जो ऋषि हैं वो हमारे वेदों के मुख्य स्रोत रहे हैं, क्योंकि उन्हीं से सुन करके वेद शिक्षा की परंपरा आगे बढ़ी, इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। तो श्रावणी के दिन यानी रक्षाबंधन वाले दिन, या कहें कि श्रावण पूर्णिमा के दिन ऋषियों का पूजन तर्पण भी किया जाता है, यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। जो नए यज्ञोपवीत धारण करने वाले बच्चे होते हैं उनको उस दिन कराया जाता है, और जिन्होंने धारण कर रखा होता है उस दिन वो नया धारण करते हैं और पुराने वाला बदलते हैं। तो इस तरीके से ये संस्कृत दिवस मनाने का, उसको जोड़ने का, क्योंकि हमारे वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद हमारे धर्म के मूल स्रोत हैं। इसीलिए वैदिक परंपरा जिस दिन प्रारंभ हुई उस दिन को लेकर के हमने संस्कृत दिवस उसी दिन मनाने का सरकार ने निश्चय किया, और 1969 में 1969 में इसको एक प्रकार से राजकीय दिवस उस साल से अनुमति दी गई। बच्चों, संस्कृत के बारे में हम सब जानते हैं, संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत संस्कृत है। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, दर्शन ग्रंथ, इतिहास, रामायण, महाभारत, स्मृतियां, पुराण, सब कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है। संस्कृत की उपयोगिता और संस्कृत के महत्व को हर वह व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है वो सब जानता है। इसीलिए सबको केवल याद दिलाने की आवश्यकता है कि संस्कृत भी एक भाषा है जो हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय ही संस्कृत की उपेक्षा करेंगे तो कोई भी बाहर से आकर के संस्कृत नहीं पढ़ेगा। इसीलिए हमें न केवल संस्कृत का प्रचार प्रसार करना है, अपितु इसका जो महत्व है वो भी लोगों को समझाना है कि देखिए, संस्कृत, संस्कार और संस्कृति ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। संस्कृत ने हमें संस्कार दिए, और संस्कारों से ही संस्कृति बनती है। बिना संस्कारों की संस्कृति नहीं होती है। अगर किसी भी शिक्षित व्यक्ति का आचरण, चरित्र आदि देखा जाए तो कहाँ बात आती है? संस्कृति पर बात आती है। तो इसलिए संस्कृत के बिना तो
हम अपनी परिभाषा तक नहीं कर सकते। भारतीयता की परिभाषा बिना संस्कृत के नहीं हो सकती। इसीलिए भारतीय लोग चाहे जितना ही संस्कृत से दूर भाग लें, लेकिन वो उनके मन और प्राण की भाषा है। इसीलिए हमें इस भाषा को आदर देना चाहिए, इस भाषा को पठन पाठन करते रहना चाहिए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से संस्कृत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रिया पाठक, कक्षा 9वीं अ की छात्रा आज संस्कृत दिवस के विषय में अपने विचार व्यक्त करूंगी। प्रतिवर्ष सावन पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। यह दिन संस्कृत भाषा के प्राचीनतम होने के कारण सभी भाषाओं की माता संस्कृत के मूल्य को प्रकट करने तथा इस सौंदर्य से भरी भाषा को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को विश्वसम संस्कृत दिनम के नाम से भी जाना जाता है। अस्माकं संस्कृतेः सभ्यतायाः च मूलम् अस्याम् एव निहितम् अस्ति। वयम् एतां मधुरं भाषां सदैव रक्षयिष्यामः। वयं पठामः संस्कृतं, वयं लिखामः संस्कृतं, सदा वदामः संस्कृतं, प्रचारयामः संस्कृतं। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवाद। बच्चों, संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों ने परिश्रम करके जो कार्यक्रम तैयार किया है, उस कार्यक्रम का लिंक अभी आपको दिया जा रहा है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि उस लिंक पर जाकर के इस कार्यक्रम को सभी लोग अवश्य देखें और इन बच्चों को उत्साहित करें, अनुप्राणित करें और इनका उत्साहवर्धन करें।